और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको लोहरदगा से बताते हैं। रूह कपा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। आसमान से आफत की बारिश के बाद सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। बरही नदी उफान पर है, सड़क और पुल के ऊपर से बह रही है। नदी की इसी तेज धार में एक शख्स की जान अटक गई। कैसे बचाई गई बाइक सवार की जिंदगी, इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से आफत की बारिश और जमीन पर जिंदगी की जंग, पानी की तेज धार और उफान की चरम सीमा। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। लोहरदगा से सामने आई इन तस्वीरों को देख किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत के बीच महज एक रस्सी दीवार बनकर खड़ी है। पानी से जंग लड़ रहे इस शख्स के दिल में डर घर कर बैठा है। ऐसा ना हो कि हाथ से अगर ये रस्सी छूट जाए तो जिंदगी की डोर ही टूट जाए। अपने उफान पर बह रही बरही नदी की ये तस्वीर बेड़ो मुख्य मार्ग की है, जहां केंद्रीय विद्यालय के पास सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार एक शख्स बरही नदी की तेज धार में फंस गया। पानी में युवक बाइक सहित बहने लगा। बहाव इतना तेज था कि पानी में पैर जमाना मुश्किल साबित हो रहा था। कदम लड़खड़ा रहे थे, बाइक बहे जा रही थी। तभी ये शख्स संकट मोचक बनकर युवक की जिंदगी बचाने पहुंचा। और एक आदमी बाइक सहित बह रहा था, तो आदमी को तो रस्सी के सहारा से निकाला गया, बाइक उसका बह गया। बीती एक रात की बारिश ऐसा प्रलय ला देगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रकृति के आगे कल्पना मात खा गई और बात जिंदगी पर आ गई। नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, सड़क और पुल के ऊपर से बहने लगी। और आज सुबह सुबह जो पानी के तेज बारिश यहाँ हुआ, उससे बरही पुल में भुगता नाला जिसको कहते हैं, यहाँ काफी ऊपर तक पानी चढ़ गया। बीती एक रात की बारिश ऐसा प्रलय ला देगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रकृति के आगे कल्पना मात खा गई और बात जिंदगी पर आ गई। नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, सड़क और पुल के ऊपर से बहने लगी। सांसों को थामे रखा, बाइक तो बह गई लेकिन जिंदगी बच गई। लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, दिशुम गुरु शिबू सोरेन की हालत पर अब सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। शिबू सोरेन की हालत स्थिर है, ये बड़ा अपडेट सामने आया। दिल्ली में शिबू सोरेन से इरफान अंसारी ने मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से कहा गया कि गुरु जी की हालत स्थिर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना इरफान अंसारी ने की है। उन्होंने कहा कि अभी आईसीयू में भर्ती हैं शिबू सोरेन। आपको बता दें कि सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है और कई लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शिबू सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी की हालत अभी स्थिर है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। आपने जाकर के शिबू सोरेन जी का हालचाल लिया, स्वास्थ्य का हाल पूछा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपने मुलाकात की है। कैसा स्वास्थ्य है शिबू सोरेन जी का? देखिए, शिबू सोरेन जी जो हैं बिल्कुल स्टेबल हैं, स्थिर हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मिले हम लोग। मैं इतना जरूर कहूँगा, देखिए घबराने की बात नहीं है। शिबू सोरेन जी जो है राज्य विधाता है, राज्य उनके अथक प्रयास से राज्य मिला। तो आज वो जब हॉस्पिटलाइज्ड है तो ऑब्वियस है कि हमारी जवाबदेही बनती है, एज ए स्वास्थ्य मंत्री मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं खड़ा रहूं। तो हम हैं, लगातार हैं, यहाँ खड़ा रहेंगे। क्या उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या आईसीयू में हैं? क्या उनकी स्थिति है, चूँकि झारखंड की जनता, देश की जनता जानना चाहती है इस बारे में? देखिए, बीइंग डॉक्टर मैंने पता किया, ही इज़ बेटर राइट नाउ और आईसीयू में है, थोड़ा अनकॉन्शियस हैं और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सारे डॉक्टर्स लगे हैं, स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं, पूरे परिवार लोग लगे हुए हैं, तो स्लोली रिकवर कर रहे हैं। किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या कौन कौन सी बीमारी है जिसके चलते उनको एडमिट किया गया है? देखिए, उतना डिटेल तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, आई एम नहीं अपडेट डिटेल्स, बट इतना कहा गया कि वो स्थिर है। वो देखिए, हेमंत सोरेन जी मेरे बड़े भाई हैं, बसंत सोरेन जी छोटे भाई हैं, भाभी हमारी है, कल्पना भाभी है। तो ऐसे समय में मैं भी बेटा हूँ गुरु जी का और मेरा रहना बहुत जरूरी है। तो मैं लगातार लगा हुआ हूँ और प्रयास ये कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए,
सब कुछ सम्मान हो जाए और हम लोग उनको स्वस्थ करा कर लौटाएँ झारखंड में जाए वो, ये मेरा मकसद है। चलिए, सबकी यही दुआ है कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटे। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। डीजीपी को शर्तों के साथ सैलरी दी जाएगी। प्रोविजनल पे स्लिप को लेकर महालेखाकार ने पत्र भी जारी कर दिया है। डीजीपी को पैसे तो मिलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। क्या है ये पूरा मामला और कौन कौन से शर्त हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। लंबे समय से विवादों में घिरे झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि डीजीपी को वेतन मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। डीजीपी को सशर्त वेतन देने का आदेश जारी कर दिया गया। प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा। डीजीपी के लिए वेतन जारी करने के आदेश दिए गए। प्रोविजनल पे स्लिप भी जारी कर दिया गया। हालांकि नियुक्ति नियमावली को लेकर घिरे डीजीपी अनुराग गुप्ता पर से संकट के बादल अभी पूरी तरह से नहीं छटे। प्रधान महालेखाकार ने डीजीपी के सामने शर्त भी रखी है, क्योंकि न्यायालय में डीजीपी की नियुक्ति का मामला लंबित है। एजी वेतन पर्ची के आदेश को संशोधित कर सकते हैं। न्यायालय के अंतिम निर्णय के तहत संशोधन संभव होगा। नियुक्ति के खिलाफ फैसला आने पर पैसों की वसूली की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद से जितना भी वेतन दिया जाएगा उसे वापस करना होगा। भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई भी की जाएगी। इसे लेकर झारखंड में सियासत भी शुरू हो गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर के बीजेपी ने हाईकोर्ट में केस किया है और हाईकोर्ट उस पर निर्णय लेगा। पे स्लिप बंद था, गृह विभाग ने एजी को लिखा पत्र और उसी के अनुरूप एजी ने ये पत्र प्रोविजनल पे स्लिप जारी किया। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। जो भी कदम राज्य सरकार ने उठाया है, एजी ने उठाया है, वो नियम संगत है। आम जनता को कौन डीजीपी रहे कि नहीं रहे कोई मतलब नहीं। आम जनता को मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। दरअसल 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता रिटायर होने वाले थे। हालांकि राज्य सरकार के नए नियम के बाद वो डीजीपी के पद पर बने हुए हैं, क्योंकि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नया नियम ही बना दिया। 8 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार नई नियमावली बनाती है। ये नियम अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट के पहले बना और उन्हें 2 फरवरी को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। इसी सेवा विस्तार को केंद्र सरकार गलत बता रही है। देखना होगा कि न्यायालय अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाता है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जामताड़ा में ट्रांसपोर्टर की लापरवाही से गरीबों के बीच बांटे जाने वाला अनाज सड़ने की बात सामने आ रही है। 5 ट्रक में रखे गए चावल पानी में भीगकर खराब हो गए। जब चावल से बदबू आने लगी तब पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी गरीबों को मिलने वाला अनाज, सस्ते दर पर मिलने वाला अनाज, गरीबों का वो निवाला जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार गरीब करते हैं। अगर वही अनाज सड़ा, गला और बदबूदार हो तो शर्म आनी चाहिए। सवाल उठने भी लाजमी है। ट्रकों में भरकर पहुंचा ये वही अनाज है जो बर्बाद हो चुका है, सड़ चुका है, इससे बदबू निकल रही है, ये बदबूदार है, ये ऐसा है कि इसे जानवरों तक को नहीं दिया जा सकता। इंसान के लिए तो ये बीमारी का आमंत्रण है। 8 से 9 ट्रकों में भरकर पहुंचा ये ट्रक मधुपुर रैक पॉइंट से जामताड़ा स्थित चाकड़ी के FCI भेजा गया, लेकिन अधिकारियों की गंभीरता ऐसी कि 4-5 दिनों तक ये ट्रक यूं ही बाहर बारिश में भीगते रहे। जब इससे बदबू निकली तब जाकर इस पर संज्ञान लिया गया। अनाज लाया गया था, जिससे दुर्गंध और सड़ी होने की बात आई थी, जिसके संज्ञान पे हमने DSO साहब को बोला कि जाकर के देख लें। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा तो प्रथम दृष्टिया तो सही बात लग रही है। मेन फैक्टर है कि जो मानसून का सीजन है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो भी है उसको आपको व्हीकल को वेदर प्रूफिंग करके ही इसको ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के द्वारा कुछ नेग्लिजेंसी हुई है। डेफिनेटली अगर सड़ा हुआ अनाज है तो उसको तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो उसको डाला ही नहीं जाएगा ना।
रिजेक्ट किया जाएगा। सर एसडीओ साहब भी बात किए हैं, हमने भी अनुशंसा की है कि इसमें इनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है और हम लोग भी अपने स्तर से संयुक्त रूप से प्रमंडलीय प्रबंधक देवघर को प्रतिवेदन भेज देंगे। जांच ये भी कहती है कि ट्रांसपोर्टर ने मानक के अनुरूप चावल की सप्लाई ही नहीं की। 20 जून को चावल ट्रकों में लोड किया गया। जिस वक्त निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची, उस वक्त ट्रक के चालक भी गायब थे। मानसून के दौरान अनाज के ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण में पूरी लापरवाही बरती गई। आज चावल में भी गरीबों को अनाज के साथ उचित रखे हो रहा है। सड़ा हुआ माल जाता है, बढ़िया माल आता है, और वो जो कि FCI का चावल नहीं लगे फिर उसी मिल में चला जाता है। जिस मिल से सड़ा हुआ चावल लोड हुआ उतना चावल वहाँ गया, उस चावल में उसको फिर रोलिंग कर दिया, यानी वही पीतल की थाली की तरह उसमें पानी चढ़ा दिया, वो चावल फिर मार्केट में बिक रहा है। तो निश्चित रूप से कहेंगे कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। गरीबों के पेट में एक तरह से कहे कि उसके साथ जो है उनके पेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सड़े अनाज का मामला पहली बार सामने नहीं आया। सरकार की कोशिश को लापरवाही की भेंट चढ़ाने वाले ऐसे ट्रांसपोर्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कभी किसी गरीब के अनाज पर डाका कोई न डाल सके। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और देखिए, धनबाद में शराब दुकान में की गई उत्पाद विभाग की छापेमारी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि दुकान में नकली और प्रिंट रेट से अधिक दर पर शराब बेची जा रही थी। 5 सेल्समैन हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि उत्पाद विभाग के SI ने गलत दबाव बनाया और मारपीट की। मामले में कार्रवाई का भरोसा एक्साइज कमिश्नर ने दिया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में शराब सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन सरकारी शराब दुकान के जरिए भी नकली शराब बेची जा रही है। साथ ही ग्राहकों से प्रिंट रेट से अधिक वसूल कर सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। इसकी शिकायत पर धनबाद के मेमको मोड़ और गोल्ड बिल्डिंग की शराब दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी में 450 बोतल नकली शराब जब्त हुई और 5 सेल्समैन हिरासत में लिए गए। स्टेट और एक्साइज की टीम के साथ 2 दुकानों में आज जांच हुआ है। दोनों दुकानों में नाजायज शराब बरामद किया गया है और उस शराब को जब्त करके और विक्रेता पर जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई करने के लिए यहाँ के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। वो आगे की कार्रवाई करेंगे। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बाद शराब दुकान के सेल्समैन नाराज दिखे और उत्पाद विभाग के ऑफिस में जमकर हंगामा किया। मेरा दरोगा सस्पेंड सेल्समैन से हम लोग यही मांग है, हम लोग नहीं काम करेंगे। सेल्समैन की नाराजगी उत्पाद विभाग के दारोगा कुलदीप से थी, जिस पर सेल्समैन ने दबाव बनाने और पिटाई का आरोप लगाया। दुकान से जब्त शराब के नकली शराब होने से भी इनकार किया। इधर पूरे मामले पर उत्पाद आयुक्त ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। और देखिए, इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएं और हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरुजी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय स्वयं गुरुजी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।